हैं और 5 को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया। शेष 11 को माइनर इंजरीज थी, एक को नाक में चोट है जो वहां पर दाखिल है, बाकी 10 को इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया गया। ये आंदोलन हम लोगों ने बहुत गहनता से सारे मसलों पर फैसला किया और हम मजबूती से इसको आगे ले जाएंगे। ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं, देश के सारे किसानों को देना चाहते हैं। जब तक ये कानून वापस ना हो तब तक ये मजबूती पकड़ता जाएगा। धन्यवाद। बंधुओं नमस्कार। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार की योजना का एक हिस्सा है। हम आपके सामने समय आने पर इस हिस्सा का पूरा पर्दाफाश करेंगे। अभी हमारा इस पर अध्ययन चल रहा है और जो प्रथम दृष्टि में हमारे देखने में आया उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उन 2 व्यक्तियों को लाके जिस प्रकार से हमारे डेरा के बाहर बसाया गया, उनके डेरों में एंड में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना रहा और जो रूट है उसको बहुत आराम से उन्होंने बैरिकेड हटाए चले गए। उसके बाद उन्होंने आगे जाके लंगर चखा और लंगर के बाद में पुलिस वाले उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और लाइन से पुलिस खड़ी और सारी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी कहानी में और तथ्य है, कुछ हमारे पास वीडियो क्लिपिंग भी है जिनको जिन साथियों के पास होगी उन सब मांगी भी है कि कहाँ हर हमको वीडियो क्लिपिंग चाहिए और हम इसको पूरी तरीके से बताएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस आंदोलन के खिलाफ इस मौजूदा सरकार ने किया। और किसी सीमा तक अगर इंटरनेट बंद कर दिया तो एक तरफा चलता रहा पूरे देश में मीडिया में और एक तरफा हमको कटघरे में खड़ा किया गया। भारत के अन्य हिस्सों से मेरे पास फोन आए और उन लोगों ने दुख व्यक्त किया और वो भी समझ गए कि ये आप षड्यंत्र है, क्योंकि प्रारंभ से ही पंजाब उनके टारगेट पर रहा है और उनका पंजाब के प्रति व्यवहार भी सौतेला रहा है। पंजाब हमारे देश का सिरमौर है, मैंने बार बार कहा है, और पंजाब की ताकत और पंजाब का सिस्टम, पंजाब के लोग बहुत विशाल हृदय के लोग हैं। पंजाब हमारे देश का दिल है पंजाब, पर पंजाब को बार बार टारगेट करना देश की अखंडता को चुनौती देने जैसा काम किया हुआ। पूरा देश पंजाब के किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और जो झंडा लगाने का काम उन्होंने किया है, मैं बता दूं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जहां तिरंगा लहराया था लाल किले के ऊपर, वो स्थान बहुत अलग और सुरक्षित है। उस तिरंगे को जो भ्रमित किया गया मीडिया के माध्यम से कि वहां झंडा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देश की हमारी वो प्राचीन किले पर ऐसा हो गया, बहुत चला है कल मीडिया पर, मैंने सब देखा है। उस स्थान को किसी ने टच नहीं किया है, उस तिरंगे को किसी ने आंच नहीं आने दी है। वो तिरंगा उतना ही सम्मानित है। लाल किले के बगल में एक पोल गड़ा हुआ है सफेद रंग का, उस पोल पर 2 ध्वज बांधे गए हैं, इतना हमने देखा है। हमें मानते हैं कि वो यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, वहां कोई और ध्वज नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं। ये गलती हुई है। क्यों हम गलती मान रहे हैं? क्योंकि कॉल हमारा था, आंदोलन हम लोगों ने जारी किया था, निश्चित तौर से जवाबदारी। कल चूंकि यहाँ से नेट काम नहीं कर रहा था तो मेरे साथ कहा कि हम आहत हैं, दुखी हैं और बहुत ज्यादा हम मानसिक रूप से परेशान भी हैं। ये घटना ठीक नहीं है। एक चैनल ने हमसे कहा कि आप क्या माफी मांगेंगे? कई चैनल ने कहा एक ही बात बोलते हैं, माफी मांगेंगे। मैं क्या करें, हमारा आंदोलन है और हमने कॉल किया है, निश्चित तौर से हमको माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा है। हमारे आंदोलन में कुछ लोग घुस गए जिनको हमको समय के रहते हुए पॉइंट आउट करना था, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। साथियों, मैंने अपनी बात रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसा हमारे से पहले बोलने वालों ने सभी ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम इस घटना पर खेद जताते हैं। अति निंदनीय है, सभी को बहुत दुख है, देश सभी का है और तिरंगा जो है वो हम सब की आन बान शान है। हम अपनी जान से भी बढ़कर तिरंगे को मानते हैं। इस बात को
जो घटना हुई है वो एक स्टेट ने नहीं की, वो किसी कम्युनिटी ने नहीं की, वो व्यक्ति ने की है। व्यक्ति ने की है, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कार्रवाई, ज्यादा से हम तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे से जो हेल्प पड़ती है वो हम भी करने के लिए तैयार हैं। अति निंदनीय है और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके अफसोस स्वरूप जो पहले बता चुके हैं, एक शांति बनाए रखने के लिए 30 तारीख को सभी अनशन करेंगे, वो भी बता दिया है। 1 तारीख का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँ कि जिस दिन हमारी आखिरी मीटिंग थी, शायद 22 तारीख को थी, 22 तारीख को जब बात टूटी तो कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है 26 तारीख की आप भी तैयारी करो और 26 तारीख की हम भी तैयारी करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि वो किस तरह की तैयारी करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे अपना, हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई षड्यंत्र हमारे साथ रचा जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसमें सरकार का हाथ और वो फोन में सामने वो आ ही रही है। तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये व्यक्ति का हो सकता है और सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकता है, लेकिन जो किसान मोर्चा है, जो किसान आंदोलन है, वो हमेशा देश के लिए काम किया है और देश के लिए काम करता रहेगा। और ये आंदोलन ना पंजाब का है, ना सिखों का है, ना किसी एक स्टेट का है। ये आंदोलन केवल किसानों का है। उस किसानों में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, और हम सभी का जो एकता जो है वो बनी रहेगी। और जो ये आंदोलन है, ये लगातार इसी तरीके से संयुक्त रूप से अच्छी तरह से चलता रहेगा। सरकार की हर षड्यंत्र जो है वो हम सभी देशवासी मिलकर फेल करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार दोस्तों, ये सभी भाई थले कर लो, ने आपको कैमरा बताया है। भाई थले कर लो। एक बात आपने कल की 26 अप्रैल में देखी होगी कि सभी ट्रैक्टर जितने भी जा रहे थे, उनके अलग अलग अपने संगठनों के झंडे भी लगे हुए थे, और हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा भी उसके पैर लगा हुआ। और उसके भी आगे अगर किसी ट्रैक्टर पे कोई धार्मिक झंडा लगा हुआ था, तो मेरा ख्याल है कोई एक भी ट्रैक्टर ऐसा नजर नहीं आया कि जिस पर धार्मिक झंडा लगा हो और उसके समानांतर उस पर तिरंगा ना लगा हो, उस पर भी तिरंगा लगा हुआ था। तो इसको ऐसे लेना, या सरकार ने जो बनाने का प्रयास किया है कि वहाँ पे धार्मिक झंडा को फहराने का जो ये षड्यंत्र रचा है, ये केवल इस आंदोलन को, जो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये आतंकवादियों का, ये खालिस्तानियों का है, वो उन्होंने प्रयास किया है सिद्ध करने का कि ये देखिए हमने जो कहा था वही हुआ है, वही इन लोगों ने किया है। वो सभी भाइयों ने आपको बताया है कि किस तरीके से सरकार उन लोगों को वहाँ पे लेकर गई है। मैं बहुत बार आंदोलन करते हैं, देखते हैं, जहाँ पे भी डाइवर्शन किया जाता है आंदोलनकारियों को, उनकी दिशा तब्दील की जाती है, तो दूसरी साइड पे पुलिस खड़ती है और उस साइड को खाली छोड़ देती है कि इस साइड में जाए। और वहाँ पे जहाँ जहाँ भी हुआ, इन्होंने वो जगह जिधर लोगों को जाने के लिए दी थी, उधर पुलिस थी और दूसरी जगह खाली छोड़ रखी थी। ये आपने भी देखी होगी सभी वीडियो। और यहाँ तक भी हुआ कि एक दो जगहों पर तो ऐसा भी किया कि जो रूट उन लोगों ने हमें दिया था, उस रूट पर बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। अगर ये पूरी की पूरी कहानी को आप समझें तो ये क्लियर होता है कि ये जो उन लोगों का षड्यंत्र था कि इन लोगों को हर हाल में वहाँ इनकी हाजिरी लगवानी है,
ताकि हम अपना काज करने में, हम जो अपना मनसूबा उसे पूरा करने में सफल हों। लेकिन फिर भी पूरा देश राष्ट्रवादी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब वाले भी राष्ट्रवादी हैं, हरियाणा वाले भी राष्ट्रवादी हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाले सभी किसान राष्ट्रवादी हैं। और ये आंदोलन किसानों का है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का और किसानों का आंदोलन है। और पूरे देश और किसानों का आंदोलन रहेगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी जो मांगे हैं, जब तक सरकार मानती नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं जोगिंदर घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था वो दुनिया में कल की परेड थी, जो वो अनोखी परेड थी। दुनिया के लगभग 250 चैनलों ने, देश के चैनलों ने इस परेड को सैटेलाइट के द्वारा जो दिखाया गया, इसमें जो योगदान दिया गया देश के हर एक हिस्से से, सभी प्रदेश की झांकियां निकाली गई। और इन अलावा जो देश की मेरी माता बहनों ने इस पिछले 60 दिन के अंदर इस आंदोलन में योगदान दिया, और को खास करके मैं दिल्ली वासियों का, जो ग्रामीण क्षेत्र से थे उन सभी का, या दिल्ली के अंदर के थे, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि पहले नेताओं अभिनेताओं पर तो फूलों की वर्षा होती रही, लेकिन जो कल कमेरे वर्ग पर दिल खोल करके फूलों की वर्षा की गई, इस कमेरे वर्ग की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मिठाइयां बांटी गई, फूल मालाएं पहनाई गई, उनके द्वारा जो कुछ पनपड़ा लंगर बांटा गया, उन्होंने बहुत सहायता की इसकी। और जो दिल्ली में हम 60 दिन से, पिछले 60 दिन से डटे हुए हैं, उन सब का सहयोग हमारे साथ है और हमें आशा रखते हैं कि ये सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। खास करके जो कल इस आंदोलन के दौरान जो हमारे किसान साथियों को कुछ चोटें आई हैं और कुछ ट्रैक्टरों पर सरकार के द्वारा, कुछ किसान पंजाब के ट्रैक्टर भी हैं, हरियाणा के ट्रैक्टर भी काफी हैं, उनको नागलोई थाने में हमारी तरफ से जो मेरे को नॉलेज है, या पीरागढ़ी में, शिमलापुरी में, कई जगह ऐसे हैं। और हरियाणा प्रदेश के हमारे कई साथी अब तक लापता हैं। कुछ जो हमारे 15 के लगभग साथियों का हमें पता चला है, उन पर सरकार के द्वारा बड़े संगीन धाराओं के तहत केस किए गए हैं, जो जबकि वो इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। रोहतक जिले से 5 साथी हैं, कैथर जिले से हैं, जींद जिले से 5 साथी हमारे हैं, जिनमें से 2000 पलवल से हैं। 2000 FIR दर्ज की गई जिनके ऊपर जी केसेज ऐसे हैं पलवल से। और हमारे सीनियर साथियों के ऊपर भी आप अभी हमारे को पता चला, कल से नेट बंद था, उस वजह से आपस में किसी भी तरह का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। और जो ये बात तिरंगा सरकार के द्वारा ये फैलाई जा रही है, इस आंदोलन को फैल करने का प्रयास पहले से भी लगातार किया जाता रहा कि हरियाणा पंजाब का ये जो SYL का मुद्दा उठाया, भिन्न भिन्न तरह के हमारे पर ये आरोप लगाए गए कि इस आंदोलन को किस तरह से कंडम किया जाए, असफल किया जाए। लेकिन मैं सारे देश के किसानों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, उन्होंने सरकार के किसी भी तरह के इस तरह के किसी जाल में नहीं फंसे, ना कोई उनकी बात को गौर किया। जो कल भी सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसमें 99 कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे एक दो साथी हमारा किसान ऐसा हो सकता है कि जो रास्ता भटक गया हो, या उनको पहली बार दिल्ली में आया, उसको इस दिशा का पता नहीं था कि वो कहीं चला गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्ण रूप से शांति प्रिय तरीके से ये सारी परेड निकाली गई। दुनिया में पहली ऐसी परेड है जो किसान की निकाली गई। इस तरह से मेरे से पूर्व सीनियर साथियों ने सारी बातें रख दी हैं। जय जवान जय किसान साथी। सर पहला सवाल है जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि शर्तां ਦੇ ਨਾਲ परमिशन ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है विदाउट शर्तां तो परमिशन ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਪੀਸੀ ਚ ਦੇਖਾ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਕਿ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਏਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 4 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ? 150-200 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 8 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱपड़े लिबड़े सी। नहीं वहाँ पे चलिए ये पता चला कि वहाँ पे फायरिंग हुई है, पुलिस ने करी है इस तरह की हरकत वहाँ पे करी, और जगह भी करी है। जो इसको आप हरकत बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि लाल किले पे जब झंडा लहराया जा रहा था उस समय गोली चलनी चाहिए थी। दो चीजें मिक्स हो रही है। एक क्यों नहीं चली वहाँ ऊपर? भाई चलनी तो ऊपर चाहिए थी ना। अरे ऊपर चलनी चाहिए थी, ऊपर चलनी चाहिए थी। सहमत हो इस बात हाँ, से? क्यों नहीं चली? ऐसा है, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आंदोलन ना कमजोर होगा ना लोग ये जेल से डरते। साहब मैं ना ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी में ताकत हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी में, जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर जिस तरह से ट्रैक्टर आगे लगवाए हैं, उनका सबका पता है। किसी में ताकत हो इतनी तो 2 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में इकट्ठे करवा के दिखा दे। वे कोई तेल पे नहीं आए, किसी सरकार ने तेल नहीं दिया उनको। और सरकार गलत है भी अपने दिमाग में से काट दे। वे ट्रैक्टर भी आई है, वे किसान भी आई है। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਤਾਓ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, हाँ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਵੇ। ਜੇ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਹੁਣੇ ਉਤਾਰੋ? ये सारा पूरा एक षड्यंत्र था। जैसे मैं गाजीपुर पे था, गाजीपुर पे रूट तय नहीं करा, रात को 12 बजे रूट दिया, और जब उस पे सुबह ही लोग वहां पर 9 बजे गए, 9-10 बजे वहां पे पहुंचे तो पूरा बैरिकेटिंग बंद। और वो आज तक भी वहीं बैरिकेटिंग लगा हुआ है। लिखित में रूट
देने के बावजूद भी बैरिकेटिंग कर रखा है। तो ये तो पूरा षड्यंत्र था। एक एक करके पिछले सवाल में एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं। कुछ दिन पहले हमने अमेरिका में वॉशिंगटन में कैपिटल हिल, जो वहां का बिल्कुल सत्ता का केंद्र है, वहां पे कुछ होते हुए देखा और पूरी दुनिया ने कहा यार कमाल है, ये कांग्रेस और सेनेट में ऐसे घुस सकते हैं लोग। पुलिस वाले सेल्फी ले रहे थे जो अंदर घुस रहे थे उनके साथ। और हमारे साथियों ने कल बताया है, उत्तराखंड के साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली। डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे। और जैसा मेरे साथी ने पूछा, इतने वक्त तक आप उस झंडे को रहने देते हैं, मतलब साफ है। और ये याद रखिए, लाल किले में सिर्फ पुलिस नहीं रहती, लाल किले में फौज रहती है। और उस सब के बावजूद ये हुआ, तो ये इसमें कोई बहुत गहरी चीज है जिसकी जांच होनी चाहिए। 3 सवाल है, 1 2 3 4। हाथ ना करो महाराज, हेलो ओ चाचा, एक मिनट पूछ रहे हैं, 1 मिनट। मुंह ना बचना, पार्टी हाथ का पीछे कर लो। उन्होंने कराया यार। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तिरंगे की बेअदबी इस देश के अंदर कुछ पार्टियों और कुछ संगठनों की पुरानी परंपरा है। इस देश का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसने 15 साल पहले तक तिरंगा कभी फहराया नहीं था, तिरंगा फहराने से ना की थी अपने हेडक्वार्टर पे, और उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये लोग जब तिरंगे की बेअदबी की बात करते हैं तो मुझे कुछ इतिहास याद आ जाता है। पीछे हो गए यार। क्या इस चीज पे आप सब लोगों की कंसेंसस है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी आरएसएस और गवर्नमेंट ड्रिवन है? ये एक पहला सवाल है, क्या इसमें आपकी कंसेंसस है? दूसरी बात ये है कि ये जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जो नाका तोड़कर जहाँ पे टीएसआई शेडिंग हुआ करनाल बाईपास पे जबरदस्ती घुस करके वहाँ दिल्ली में एंटर हुए, हम सब लोग जब 26 नवंबर को यहाँ पे पहुँचे हैं, 3 जगह पुलिस के साथ मुकाबला करके बैरिकेड तोड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं, वो तभी संभव हुआ। एक संगठन ने ये अनाउंस किया था कि हम जबरदस्ती दिल्ली में घुसेंगे। आपने 26 जनवरी की सुबह तक उस पर बिल्कुल आपने चुप्पी छा दी, आपने उनको क्रिटिसाइज नहीं कहा, आपने बोला कि ये हमारा अपना उनका अपना मामला है। तो क्या इस पे भी कंसेंसस है कि किसान मजदूर संगठन कमेटी जो है उनका दिल्ली में जाना गलत था और वो भी आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी के? आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, हम 4 आदमी, मैं, डल्लेवाल जी, जहांगीर सिंह और एक कौन थे, जगमोहन सिंह, 25 तारीख को 2 घंटे उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ 2 घंटे बैठे रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे, भाई ये प्रोग्राम ना करो, इससे गड़बड़ी होगी, आप हमारे साथ आ जाओ। वो नहीं माने। और वही लोग हैं जिन्होंने बार बार यही आप हर रोज पीछे सुनते रहे हैं, जो कहते रहे हम सीधा जाएंगे, लाल किले पे जाएंगे। अब इसमें कुछ शक नहीं यार, वो सारी कंस्पिरेसी थी। अगर वो बात थी तो कल हम 10-12 लोग, जो भी वहाँ गया वो वही भाग गया। पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं थे, हम ट्रैक्टर्स को रूट पे ले जाना चाहते थे, वो कह रहे थे सीधे जाओ। तो इसके मायने क्या है? तो पुलिस ने जो रूट दिया था आपका तजुर्बा कैसा था? जो पुलिस का रूट था आपको पछतावा है इतना जो देखिए हमने जब आपने पुलिस पे भरोसा पहले नहीं, भरोसा नहीं कोई भरोसा नहीं। मेरी बात सुनो, मेरे मुंह में ना डालो, मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। देखिए हमने वो लोग भेजे, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी या जिला स्टैंडिंग सी की थोड़े नाल धोखा होगा, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ।
पत्रकार दोस्तों, सभी पत्रकार दोस्त भाइयों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जो पुलिस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वीडियो देखें। पुलिस खुद तिरंगा का क्या हाल कर रही है, ये देखें, ये देखें। ये नहीं दिखा रहे ना, प्रॉपर वर्दी या यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की, लाल किला दिखा रहे हैं। ये तिरंगे की बात करने वाले मैं फिर से वो बात कह रहा हूँ कि ये देखिए आपके सामने है। देशभक्त ने यार, देशभक्त ने। राजीव साहब बीकेयू एकता उग्रान ने भी आपकी बात दर्शन बाजी टिकैत जी, आप सभी नेताओं का नाम लेकर सीपी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप लोगों ने खुद बैरिकेड तोड़े। भाषण देने के बाद आप लोगों ने बैरिकेड तोड़े। वो बेचारा सरकार की बोली करता बोलता है, उसने नौकरी करनी है। राज्यपाल जी, उसने नौकरी करनी है, वो बेचारा सरकार की बोली बोलता है। राज्यपाल जी, नौजवानों और आपके बीच में एक मिनट सब जानते हो, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 7 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਜੀ, 7 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ, 7 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, 7 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। राज्यपाल साहब, नौजवान ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਝ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। राज्यपाल साहब, नौजवान और आपका यूनियनों का काडर भी लाल किले पे गया था, नौजवानों के साथ आपके यूनियनों का काडर भी गया था। 7 झंडे दिख रहे हैं। क्या आपके और नौजवानों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है, 25 तारीख को मैंने सवाल उठाया था कि आप अपने फेसबुक पेज जाके चेक करिए जिसपे आपने रूट मैप डाला है, उसके नीचे लोगों यूथ ने और आपके काडर ने कमेंट कर रखा था कि ये रूट हमें नहीं मंजूर। और आपके पास क्या सबूत है कि वो हमारा केडर है या कोई और कोई एजेंसी डाल रही है? ये ऐसे देखो किसानों को एजेंसी का काडर कहने का काम थोड़ी चलेगा। एजेंसी का बंदा बता के क्या साबित करना चाहिए? नौजवान ज्यादातर तानू 2 साथियों ने पूछा है FIR पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा तमाम बड़े सबका नाम है और कह रही है कि आप लोगों ने बैरिकेड तोड़ा। साथ ही साथ आपने ये वादा किया था कि आप जत्थेबंदियों को लीड करेंगे, आप लोग लीड नहीं, ये पुलिस का कहना है। आंदोलन में कोई भी आंदोलन, कोई कॉन्सर्ट नहीं होता जिसके आगे में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। आंदोलन संघर्ष होता है और उसके आखिर में यही प्राइज मिलते हैं, FIR, जेल।